एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मोर रवे एकेडमी। तो आप सबको पता है कि ये वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की जीके सीरीज़ है, जिसमें जीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज हम सेकंड सॉल्व पेपर को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने एक सॉल्व पेपर प्रैक्टिस कर दिया है। अगर जिन्होंने हमारे पहले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो वह हमारे स्टडी मोर रवे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इस सॉल्व पेपर को डिस्कस करते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम ऐसा ही आएगा, आपको जीके के ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिखेंगे। इस वीडियो से आपके जीके में 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पादिकरम मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया है? ए मलयालम, बी तमिल, सी तेलुगु, डी संस्कृत। तो इसका आंसर है बी तमिल। शिल्पादिकरम तमिल भाषा का एक महाकाव्य है। इसे तमिल भाषा का पहला महाकाव्य माना जाता है। शिल्पादिकारम की रचना चोल वंश के शासक शैन गुडवन के भाई इलोंग आडिगल ने ईसा की 2-3 शताब्दी में किया था। इस महाकाव्य में अनिंगी नाम की एक महिला की कहानी है, जो अपने पति केवलन की गलत फांसी के लिए न्याय चाहती है। इस महाकाव्य को पायल की कहानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पायल की कहानी महाकाव्य को क्या कहते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं उसको शिल्पादिकारम कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? ए उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत न्यायाधीश, सी राज्यपाल विधानमंडल के अध्यक्ष, डी विधानमंडल के सचिव। तो इसका आंसर है ए उच्च न्यायालय के उपलब्ध एल्डर न्यायाधीश। तो अनुच्छेद 159 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी राज्य में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति है तो उच्च न्यायालय के एल्डरेस्ट न्यायाधीश के सक्षम राज्यपाल शपथ ग्रहण करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के डैश क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शंस है ए सलाहकारी, बी अपीलीय, सी रीट या डी अनन्य मूल। तो इसका आंसर है डी अनन्य मूल। अनुच्छेद 131 के अनुसार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या 2 या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद का निर्णय के लिए अनन्य मूल क्षेत्र अधिकारी केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। फोर्थ क्वेश्चन, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित है? ए 3, बी 5, सी 4, डी 2। का आंसर है ए 3। धोलावीर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक प्रमुख हड़प्पा कालीन नगर है। धोलावीर नगर प्रमुख 3 भागों में विभाजित है: दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर।
पांचवा क्वेश्चन ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. ईस्टर यीशु मसीह के पूर्व उत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन। बी. बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वे फिर से जीवित हो गए थे। सी. गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने वाले दिन को माना जाता है। ऑप्शंस ए, बी और सी। ऑप्शंस केवल ए और बी। ऑप्शन सी केवल बी और सी। ऑप्शन डी केवल सी और सी। तो इसका आंसर है ए. ईस्टर ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। यह दिन यीशु मसीह के पूर्ण जीवित होने का प्रतीक है, जो उनकी मृत्यु के तीसरे दिन हुआ था। इसे बसंत विषु के नाम से भी के बाद आने वाले पहले पूर्णिमा के बाद पड़ने वाले रविवार को मनाया जाता है। गुड फ्राइडे यीशु मसीह के मृत्यु के स्मृति में मनाया जाता है। यह ईस्टर से पहले पड़ता है और ईसा मसीह के क्रूस सूली पर चढ़ाए जाने वाले और बलिदान का दिवस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ए 48, सी 16, सी 32, डी 18। तो इसका आंसर है ए 48। ओजोन O3 में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन का आणविक द्रव्यमान 3 × 16 = 48 होता है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16 होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में, 2019 में, 2021 में, 2017 में। तो इसका आंसर है 15 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 17 जून 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को किफ़ायती और पक्के घर उपलब्ध करवाना, विशेषकर गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो निम्न मध्य आय वर्ग के लिए एक सस्ता घर उपलब्ध कराने के लिए क्रांतिकारी पहल है। 8वां क्वेश्चन, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एक एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूदा आंकड़ों की व्याख्या के लिए सीकर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया? ए 1942, ए 1982, सी 1952, डी 1972। इसका आंसर है डी 1972। सिंगर और निकोलसन द्वारा 1972 में प्रस्तावित तरल मोज़ेक मॉडल को जैविक झिल्ली की संरचना और गतिशीलता को समझाने के लिए एक आधारभूत मॉडल के रूप में स्वीकार किया था। इस मॉडल के अनुसार झिल्ली मुख्य रूप से फास्फोलिपिड द्विपरत से बनी होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन अणु तैरते रहते हैं। इसमें झिल्ली की एक गतिशील संरचना बनाए रखती है। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? ए भारतीय गुलामी अधिनियम, बी परक्राम्य लिखित अधिनियम, सी रॉलेट एक्ट या डी भारतीय अनुबंध अधिनियम। तो इसका आंसर है सी रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का
उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक गतिविधियों को दबाने का लिए अधिकार देना था। 10वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? मेरा खाता मेरा अधिकार, मेरा अधिकार मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा पैसा मेरे बैंक में। तो इसका आंसर है मेरा खाता भाग्य विधाता। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह वित्तीय समावेशन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता। इस नारे का अर्थ है कि हर व्यक्ति का बैंक खाता उसकी आर्थिक समृद्धि और उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की पहचान करें। ए कपास, बी बाजरा, सी चना, डी चावल। तो इसका आंसर है सी चना। रबी फसल वह फसल होती है जिन्होंने सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और बसंत ऋतु मार्च और अप्रैल में काटा जाता है। इन फसलों को ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिंचाई आवश्यक होती है। रबी फसलें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, मटर, अलसी प्रमुख है। 12वां क्वेश्चन, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी नामवर सिंह, सी जयशंकर प्रसाद, डी हरिवंश राय बच्चन। तो इंद्रजाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक कहानी संग्रह है इंद्रजाल, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। कुल 14 कहानी शामिल है, जिसमें से प्रमुख है इंद्रजाल, शल्य, जादूगर, नूरी, परिवर्तन और संदेह प्रमुख है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं। 13वां क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? ए महासचिव, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी लोकसभा अध्यक्ष। सी है लोकसभा उपाध्यक्ष और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर है ए महासचिव। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन, लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग सचिवालय होते हैं, जिनका प्रमुख महासचिव होता है। लोकसभा का महासचिव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यसभा का महासचिव उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन एनसीईआरटी का सहयोग किया? ए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी जनजातीय कार्य मंत्रालय और डी कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका आंसर है सी जनजातीय कार्य मंत्रालय। केंद्र सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता और निर्माण कार्यक्रम की एक प्रमुख पहल की। एलोरा गुफा में कितने मंदिर और मठ हैं? ए 23, बी 34, सी 18 और डी 39। तो इसका आंसर है एलोरा गुफाओं के मंदिर में 34 मंदिर और मठ हैं। एलोरा गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। इनका निर्माण 6वीं से
वीं शताब्दी के बीच हुआ था। सो गाइस, यहाँ पर अब हम वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे बाद में। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।